नमस्कार दोस्तों। मैं संजय कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना। आप सभी का तहे दिल से, जितने भी छात्र प्लेटफॉर्म से पास हुए हैं और जो भी छात्र अभी वर्तमान समय प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और जितने भी छात्र प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले हैं, सबों का प्लेटफॉर्म की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद है, शुक्रिया अदा है कि आपने हमें सराहा और इतनी ऊंचाई पे पहुंचाया। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य वैसे छात्रों के लिए है जो अभी अभी इंटर पास किए हैं, मैट्रिक पास किए हैं या ग्रेजुएट हुए हैं, या वैसे छात्र जो बहुत दिनों से जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आप जितने भी छात्र प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं या जो जुड़ने वाले हैं, सब इस वीडियो को अवश्य देखेंगे और अंत तक देखेंगे, क्योंकि इसमें जो हम बोलने जा रहे हैं बैचेज के बारे में या जो भी कुछ आपके लिए ज़रूरी चीज़ है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। पहले हम उनके लिए बोलते हैं जो छात्र बहुत दिनों से तैयारी में लगे हुए हैं, रेलवे के तैयारी में, एसएससी के तैयारी में, या बिहार से निकलने वाला जो भी वैकेंसी है, सिपाही, दरोगा, टीचर, अन्य जितने भी तरह का जो जनरल ऑब्जेक्टिव एग्जाम का तैयारी होता है, सब के तैयारी में जो लगे हुए हैं और बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं हो रहा है। आखिर रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है, इस बात की समीक्षा करना। टेस्ट देते हैं, स्कोर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? उसका एक ही रीजन है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को सही से पढ़े नहीं है। तो वैसे छात्र और जो नया एकदम फ्रेशर है, दोनों के लिए बेसिक से पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है। हमारे यहाँ एक बैच चलता है, फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन का मतलब ही आधार होता है। किसी भी कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं या मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने में आप नींव डालते हैं और नींव जितना मजबूत होगा, मकान उतना ही मजबूत होगा। ये जो हमारा फाउंडेशन बैच है, उसी जनरल कंपटीशन तैयारी करने का नींव है। और इस फाउंडेशन का नींव इतना मजबूत होता है, इस बैच में पढ़ने वाले जितने भी छात्र, बैच खत्म होते होते जो रेगुलर सीरियसली 8 से 9-10 महीने का कोर्स होता है, कंटिन्यूटी के साथ सीरियसली बैच में पढ़ते हैं, तो बैच खत्म होते होते 8 से 10 महीने में वो रिजल्ट मारने लगता है। दोस्तों, पहले सबसे पहले हम बता दें किसी भी कंपटीशन का तैयारी का मतलब क्या होता है। देखिए, पहला आप जानते हैं अध्ययन, फिर उसके बाद होता है अध्यापन, फिर उसके बाद होता है आप तैयारी जो करते हैं किसी भी कंपटीशन का, उसका अगला स्टेप होता है एग्जामिनेशन। तो ये कंपटीशन क्या कहता है? कंपटीशन कहता है कि जब किसी भी कंपटीशन का तैयारी करने जाते हैं, उसमें जो पूछा जाता है, उसका जो सिलेबस है, सारे सिलेबस को जीरो लेवल से एकदम पढ़िए। जीरो लेवल से टॉप तक पढ़ने के बाद, बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद आप तैयारी में आते हैं, एग्जामिनेशन देने में के प्रोसेस में आते हैं। अब अभी जो बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन का कुछ पढ़े नहीं और डायरेक्ट तैयारी में आ गए। तो ऐसे में क्या होता है, आपका समय बर्बाद होता है और फिर से आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल समय बर्बाद करने के बाद पुनः आप उस पटरी पे लौटते हैं जहाँ से आपको शुरुआत करना चाहिए था। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपको पहले से जानकारी नहीं होती है, कहीं किसी जगह अच्छे जगह पे आप सजेशन नहीं लेते हैं। ये जरूरी चीज़ होता है आपको बताना हमारे लिए, क्योंकि आप जब तक इस चीज़ को जानेंगे नहीं, तब तक आप अगला स्टेप कैसे लेंगे? ठीक है। अब हम आते हैं फाउंडेशन में पढ़ाना क्या है, क्या क्या सब पढ़ा जाता है। देखिए, जनरल ऑब्जेक्टिव एग्जाम में टोटल 11 पेपर आते हैं। पहला पेपर हो जाता है मैथ, दूसरा रीजनिंग,
तीसरा इंग्लिश, चौथा आपका जीके जीएस का पोर्शन हो जाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और करंट आता है। और इतने ही सब्जेक्ट, टोटल 11 सब्जेक्ट मिला के आपका जनरल ऑब्जेक्टिव एग्जाम तैयार होता है। किसी भी एग्जाम में आप बैठे, रेलवे के एग्जाम में बैठे, चाहे वो रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम ले ले या एनटीपीसी ले लीजिए, एएसएम गार्ड, सीए टीए का एग्जाम ले लीजिए, या आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाएंगे तो एएलपी का एग्जाम ले लीजिए, या आप जेई का एग्जाम ले लीजिए, रेलवे जेई का ले लीजिए, एसएससी जेई का ले लीजिए। सबों में पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। और क्वालिफिकेशन के हिसाब से पढ़ना सब में यही है, यही 10 पेपर पढ़ना है, केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन का अंतर सब में रहता है। अभी आप रेलवे को हम करते हैं, रेलवे में अभी एनटीपीसी को देखिए, उसमें 35 मैथ, 35 रीजनिंग पूछता है। मैथ और रीजनिंग हर एक एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, सब में डिसाइडिंग पेपर होता है, स्कोरिंग पेपर। जिस बच्चा का रिजल्ट होता है वो मैथ और रीजनिंग में 100% स्कोर करके आता है। अन्य जो पेपर है जीके जीएस, सब के सब पेपर महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप स्कोर बढ़ाएंगे तो सब के सब पेपर सहयोगी है, और जब तक सब पेपर पर बराबर का बैलेंस पकड़ नहीं है तब तक आप स्कोर को नहीं बढ़ा सकते। तो हमारे जितने भी नए छात्रगण हैं उस सबको चाहिए कि एक बार बेसिक से सारे सब्जेक्ट को पढ़ के अपनी तैयारी के लेवल को उस लेवल पे पहुंचाइए जहां से हम एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद इस दौरान आपका फाउंडेशन पढ़ते पढ़ते और एग्जाम उस दौरान देते देते आपका रिजल्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है उसके बाद आपका अगला स्टेप आता है, आप टेस्ट दीजिए, क्विज क्लास कीजिए, अपने आप को रिवाइज कीजिए। टेस्ट देने से क्या बेनिफिट होगा? टेस्ट देने से ये बेनिफिट होता है कि अब जो हम फाउंडेशन में पढ़े तो वो मेरे पास में कितना है, हम कहाँ पे कमजोर हो रहे। टेस्ट आपको नोटिस करेगा कि तुम बाबू मैथ में कमजोर हो, रीजनिंग में कमजोर हो, जीके जीएस में कमजोर है। तो जो अब हम फाउंडेशन में पढ़े उसको रिवाइज करना है, उसको रिवाइज करना है, और वही चीज पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, उतना ही चीज पूछना है। एक चीज नया हमको इसमें क्या ऐड करना है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो अभी एग्जाम हुआ तो जो आप क्लास में पढ़े हैं उसमें 90% बात वही रहेगी, 10% बातें बदलती है, तो उसको हम अपने सिलेबस में ऐड करते चलेंगे। ये हुआ तैयारी का प्रोसेस, और इसी प्रोसेस को आगे लेके आप जितना भी एग्जाम है उसको आप क्रैक कर सकते हैं। हमारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद रखते हैं कि हमारा जो ये सजेशन है, सुझाव है, आपको बहुत ही पसंद आएगा और तैयारी करने में आपको सहूलियत देगा। तो जितने भी छात्र हैं, कहीं भी आप प्लेटफॉर्म में पटना में है तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। पटना से बाहर कहीं भी है तो आप ऑनलाइन की भी व्यवस्था प्लेटफॉर्म में किया गया है। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए प्लेटफॉर्म का ऐप डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पे सारे डिस्क्रिप्शन आपको बैच का दिया हुआ रहता है, और यूट्यूब पे हमारा फ्री क्लास भी आता है। ठीक है, तो वो फ्री क्लास उसके लिए है जो बच्चे कंप्लीट फाउंडेशन पढ़ के एकदम मजा आ गया है। जब तक आप बेसिक फाउंडेशन ठीक नहीं किए हुए हैं, ऐसे समझने के लिए, देखने के लिए, टीचर को समझने के लिए कि प्लेटफॉर्म के टीचर कैसे हैं, उस चीज़ को जानने समझने के लिए आप यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म का यूट्यूब डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर यूट्यूब पे जाएंगे, प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पर क्लिक करेंगे और आप कौन टीचर हमारा कैसे पढ़ाते हैं उस चीज़ को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये अति आवश्यक चीज़ है, और हर तरह का व्यवस्था प्लेटफॉर्म में आपको सफल बनाने के लिए, आपको सफल होने के लिए जितने भी इक्विपमेंट होना चाहिए सारे व्यवस्था प्लेटफॉर्म में है अभी। और अभी देख लीजिए, अभी एनटीपीसी का साइको हो रहा है, और इस साइको वाले बैच में मैं उस चीज़ को ढूंढता हूँ जो मैं ढूंढना चाह रहा था, और हमारे जितने भी फाउंडेशन के लगभग 200 से ऊपर बच्चे फाउंडेशन में साइको की तैयारी करने आए। तो ये बहुत ही खुशी की बात हमारे लिए हो जाती है, गर्व की बात हो जाती है कि जिस बच्चों को मैंने 0 लेवल से ऊपर लेके चला वो आज इस लेवल पे पहुंचा है, तो पहुंचेगा क्यों नहीं।
जब हम ईमानदारी से आपके लिए मेहनत करते हैं और हमसे जो जुड़ते हैं बच्चे, वो काफ़ी ही आज्ञाकारी है, और नहीं है तो भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट लेना है। हम उस हिसाब से उनको प्रमोट करते हैं, उस हिसाब से लेके चलते हैं, जहाँ से वो उस लेवल पे पहुंचाते हैं जहाँ से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और ये गर्व महसूस कर सके कि हमने प्लेटफॉर्म में पढ़ा है तो यहाँ से रिजल्ट हो सकती है। हमें उस माइंडसेट को उस लेवल पर हम लेके आते हैं। हमारा जो टीम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। अभी हमारे पास मैथ में 3-4 टीचर हैं, बहुत ही अनुभवी और बहुत ही नॉलेज वाले टीचर हैं। एक तो मैथ पढ़ाते हैं आशु नायक सर, दूसरा रोशन मिश्रा सर, तीसरा एनएम पांडे सर, चौथा पटेल सर। सब के सब काफ़ी अनुभवी और काफ़ी बच्चों को पढ़ा चुके हैं, और इनका पढ़ाया हुआ जितना भी सिलेबस है एग्जाम में एकदम डायरेक्ट हिट करता है। और वहीं से आपको जो पढ़ा दिया गया आप केवल उतना कमांड कर लेंगे तो वहाँ से आपका रिजल्ट हो जाएगा। रीजनिंग में गौरव गिरिराज सर हैं, अमित सर हैं, साइंस में इंजीनियर आशीष एंड इंजीनियर आशीष, 2 इंजीनियर आशीष है, इंजीनियर संजय है। जीके जीएस में कश्यप सर है, शशि सर है, पंकज मिश्रा हिस्ट्री शहंशाह के नाम से फेमस पंकज मिश्रा हिस्ट्री वाले सर हैं। इंग्लिश में एसपी सिंह हैं। तो जितने भी हमारे टीम हैं सब के सब काफ़ी अनुभवी और सब रिजल्ट मेकिंग टीचर हैं, और आपके भविष्य को सुंदर बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हमारी बात आपको समझ में आएगी। और अभी हम पहले से भी अपने क्लास में बोलते आते हैं कि 2024 तक आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अक्टूबर नवंबर 2022 से लेकर 2023-24 तक काफ़ी संख्या में वैकेंसी आने वाली है। सरकार घोषणा भी कर दिए हैं कि पिछले 1.5 सालों में 10 लाख बेरोजगार को रोजगार देंगे, और ये द्रुत गति से काम चलेगा, बहुत ही फास्ट इम्प्लीमेंट। तो जो भी बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में से बिलोंग करते हैं, जो किसी न किसी तरह से आप पटना आ जाइए प्लेटफॉर्म में, और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के लिए और ऑनलाइन क्लास के लिए आप कहीं भी बैठे हुए हैं तो प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन क्लास करके जैसे हो आप प्लेटफॉर्म से जुड़िए। जितनी संख्या में आप जुड़ेंगे उतनी संख्या में प्लेटफॉर्म से रिजल्ट होगा, और आप सफल होंगे तभी हम सफल होंगे। इसी कामना शुभकामना के साथ कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं सब के सब सफल हो, आपका दिन शुभ हो, बेहतर हो। इसी कामना शुभकामना के साथ जय हिंद, गुड नाइट।